अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ करेंगे और चैप्टर नंबर 3 का नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। अब काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन को समझने से पहले हमें दो कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और उन दो कॉन्सेप्ट को हम एक मिसाल के ज़रिए से समझते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आप बड़े हो चुके हैं और बड़े होकर आप एक कामयाब इंसान बन चुके हैं और अपनी कामयाबी की स्टोरी को सुनाने के लिए आपको एक यूनिवर्सिटी ने एज अ गेस्ट स्पीकर के तौर पर क्या किया है, इनवाइट किया है। तो आप अपनी गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी निकालने के बाद आपका ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को चलाता है और आप यूनिवर्सिटी की तरफ क्या होते हैं, रवाना होते हैं। आप रास्ते में चंद एक चीज़ों को यानी कि अपनी सराउंडिंग में आप चंद एक चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। आप क्या देखते हैं कि एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप पर चंद एक लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर आप थोड़ा सा फासला आगे कवर करते हैं, आपकी गाड़ी थोड़ा सा आगे जाती है तो आप क्या देखते हैं, बहुत सारी दुकानें, दुकानदार पर क्या है, शॉपकीपर बैठे हुए हैं। फिर आप चंद एक फासला और कवर करते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी जर्नी में हमारा क्या है, हमारे दो कॉन्सेप्ट छुपे हैं। वो किस तरह से देखें, जब आपने बस स्टॉप पर खड़े लोगों को देखा तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपके लिहाज से वो लोग अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगा। वो कॉन्सेप्ट क्या था, स्टेट ऑफ रेस्ट का था। इसमें होता क्या, बेसिकली देखें, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जगह को चेंज नहीं करता तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या देखा कि उन लोगों के लिहाज से, अब हम सराउंडिंग उन लोगों को कंसिडर कर रहे हैं, उनके लिहाज से आपकी पोजीशन, आपकी गाड़ी की पोजीशन यानी कि क्या हो रही थी, कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी। तो आप कौन सी स्टेट में थे, आपकी पोजीशन जब चेंज हो रही तो आप स्टेट ऑफ मोशन में थे। तो हमें क्या पता लगा, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग यानी कि अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, तो वो कौन सी स्टेट में होता है, स्टेट ऑफ मोशन में होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी स्टेट ऑफ मोशन में कहते हैं। अभी जो स्टेट ऑफ मोशन होती है ये डिपेंड करती है सराउंडिंग पर। लाइक एक ही शख्स एक ही वक्त में स्टेट ऑफ मोशन में भी हो सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट में भी हो सकता है। वो किस तरह से देखें, अगर आप अपने ड्राइवर को ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगेगा कि आपका ड्राइवर आपके लिहाज से तो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, क्योंकि आपके लिहाज से उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन बाहर खड़े दुकानदार के लिहाज से या दुकान में बैठे दुकानदार के लिहाज से आपके ड्राइवर की पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो मतलब कि आपका ड्राइवर उस दुकानदार के लिहाज से क्या स्टेट ऑफ मोशन में है, लेकिन वो आपके लिहाज से क्या स्टेट ऑफ रेस्ट में है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारी ज़मीन पर डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरह की मोशन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, कोई रेस्ट में है, कोई मोशन में है, लेकिन जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो अगर आप उनका रेफरेंस चेंज कर दें, लाइक अगर आप उनको अर्थ के बाहर जाकर देखें तो आपको पूरी की पूरी अर्थ मोशन में नजर आएगी। लाइक क्या करी, अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है, रोटेट कर रही है और आगे भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो मतलब कि अगर आप सराउंडिंग को चेंज करेंगे तो वो आपके ऑब्जेक्ट की स्टेट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि पैरामीटर्स ऑफ मोशन के बारे में, यानी कि वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जो कि किसी भी मोशन को क्या करते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि उन पैरामीटर्स के यूज से हम किसी भी मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। देखें, 4 पैरामीटर हैं बेसिकली, और इन सारे पैरामीटर्स को हम अगली वीडियोस में क्या करेंगे, डिटेल में इसको हम देखेंगे। तो पहला जो पैरामीटर है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट होता क्या, देखें, मूवमेंट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक, किसी खास डायरेक्शन में क्या करना, मूव करना, वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए एक बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है, एक ही डायरेक्शन वाला है, एक ही आप रैंडम डायरेक्शन में जाए उस पॉइंट पर जाएं ए से बी की तरफ, तो आपके पास जो स्पेसिफिक डायरेक्शन वाला है जिसमें आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो वो क्या कहलाएगा, आपके पास डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब वेलोसिटी क्या है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया वक्त के लिहाज से, तो उससे हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और एक्सेलरेशन क्या है कि आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया टाइम के लिहाज से, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और टाइम बेसिकली क्या है, रेफरेंस ऑफ चेंज है, यानी कि इसके रेफरेंस से हम क्या करते हैं, चेंज को मेजर करते हैं। हमने पैरामीटर्स को देखा, अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन के बारे में। अब देखिए, काइनेमेटिक्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मैकेनिक्स क्या है, और मैकेनिक्स को हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में डिटेल में पढ़ा था। अब देखिए मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स की 2 मजीद सब ब्रांचेस हैं। पहली क्या है, काइनेमेटिक्स, और दूसरी क्या है, डायनेमिक्स। अब देखिए, काइनेमेटिक्स एक ग्रीक लेटर काइनमा से मिलकर बना है, और काइनमा का मतलब होता है मोशन, और डायनेमिक्स एक ग्रीक लेटर डायनमो से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है पावर।
तो काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, चीज़ों के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। लाइक फर्ज करें कि अगर आपने फुटबॉल को क्या किया, किक मारा, ठीक है, तो फुटबॉल क्या करेगा, एक लीनियर मोशन को परफॉर्म करेगा। लाइक आपने धागे के साथ क्या किया, एक पत्थर को बांधा, उसको आपने घुमाना स्टार्ट किया तो वो एक सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक तोप के गोले से अगर तोप को आपने फायर किया तो क्या करेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म करता हुआ क्या करेगा, जाएगा। तो इन तमाम तर मोशंस के बारे में, इन तमाम तर मोशन के बारे में किस में पढ़ते हैं, काइनेमेटिक में पढ़ते हैं। हम ये नहीं देखते कि उन मोशन को परफॉर्म करवाने की वजह क्या है, ठीक है, कॉज के बारे में हम नहीं पढ़ते। कॉज के बारे में हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स में। लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक मैंने एक मार्कर को ड्रॉप किया तो ये ऊपर से नीचे की तरफ फ्री फॉल मोशन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अब उस मोशन के बारे में हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे और उसका रीजन क्या है, और रीजन के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। लाइक ग्रेविटी इसको क्या करिए, अपनी तरफ क्या करिए, फ्री फॉल मोशन को परफॉर्म करवाने में क्या करिए, हेल्प आउट करिए। तो इन तमाम जो चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन का मतलब क्या है। अब देखें, हमने काइनेमेटिक्स के बारे में भी पढ़ लिया, लीनियर मोशन के बारे में पढ़ लिया। अब लीनियर क्या है, देखें लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट या कर्व पाथ, यानी कि इस पूरे चैप्टर में हम स्ट्रेट या कर्व पाथ के मोशन की काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। समझ आ रही है। लाइक काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन का मतलब ये है कि स्ट्रेट या कर्व पाथ की जो काइनेमेटिक्स है, यानी कि जितने मोशन स्ट्रेट या कर्व पाथ में परफॉर्म हो सकते हैं, उन तमाम तरह की डिटेल हम किसमें पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन में पढ़ेंगे। तो यही इस चैप्टर का क्या है, इंट्रोडक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको मसला है, आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।